नमस्कार दोस्तों, त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8A में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे और लगाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण B है आपके पास 90 अंश और साइन A की वैल्यू दी हुई है आपको 3/5। तो A के लिए सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या है, दिया। तो दिया है में लिखेंगे, दिया है आपके पास त्रिभुज ABC। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC में कोण B आपके पास जो है वो 90 अंश। तो आइए देखते हैं, ये आपके पास त्रिभुज हो गया, त्रिभुज इसका कोण B हो गया जो कि 90 अंश का हो गया। अब ये कोण A हो गया और ये C हो गया। तो इसी में दिया है आपके पास साइन A 3/5 ये दिया हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है कि एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का के ए। इसको यदि देखें तो इसको हम लोग 3 भाग में विभाजित करते हैं। ये साइन का हो जाता है, ये कॉस का हो जाता है और ये टैन का हो जाता है। इसी तरीके से ये कॉसेक का हो जाता है, ये सेक का हो जाता है और ये कॉट का हो जाता है। साइन के लिए पढ़ने के लिए हम लोग ऊपर से पढ़ेंगे, कॉसेक को पढ़ने के लिए हम लोग नीचे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से साइन A बराबर दिया था आपके पास लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब बटे कर्ण लिख लेंगे तो लंब यहाँ हमारे पास हो जाता है 3 और कर्ण हमारे पास हो जाता है 5। कर्ण हमारे पास 5 होता है। इसमें चूंकि कोण A की बात की जा रही है तो कोण A ये दिया हुआ है, इसलिए इसका आधार नीचे का हो जाता है और लंब हमारे पास BC हो जाता है। तो आइए यहाँ पर हल देखते हैं, इसका क्या है हल। हल के लिए तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर आपके पास 90 अंश दिया है। तो इसमें एक थे साइन A बराबर 3/5, ये आपके पास लंब बटा कर्ण दिया था। इसमें एक महोदय थे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय, कौन सी प्रमेय भैया? पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस कर्ण के स्क्वायर के बराबर इन दोनों भुजाओं का के वर्गों का जोड़ होता है, जिसमें आप लोग चाहे लंब पहले ले लीजिए या आधार पहले ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कर्ण भैया हमारे पास दिया था 5 का स्क्वायर, लंब हमारे पास 3 दिया था, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आधार हमको निकालना है। तो आधार हमको निकालना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 5 का कितना हो जाएगा? 25, 3 3 या 9 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 25 - 9 हो जाएगा और ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का स्क्वायर इसमें से घटा दीजिए, 16 हो जाएगा और ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर इधर ले लीजिए, ये रूट हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आधार। अब आधार ये 16 जो है, इससे आप इसको बाहर निकालिए तो 4 4 जा 16 हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा आपके पास, ये आधार हो जाएगा। आप देखिए इसके आगे से कंटिन्यू है। तो सबसे पहले आपके पास साइन चूंकि दिया हुआ था तो इसमें आप सबसे पहले कॉस लिख लीजिए, कॉस ए। फिर क्या ले लीजिए? टैन ए लिख लीजिए, टैन ए। उसके बाद कॉसेक ए लिखा हुआ है तो कॉसेक ए लिख लीजिए। फिर आपके पास सेक लिखा हुआ है, सेक ए लिख लीजिए। कॉट लिखा हुआ है तो कॉट ए लिख लीजिए। तो कॉस ए आधार बटा कर्ण दिया हुआ है, आधार बटा कर्ण हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी, आधार आपको यहाँ से मिल चुका है 4, तो आप यहाँ इसको लिख लीजिए। आधार आपके पास 4 हो गया और कर्ण आपके पास 5 हो गया। ये साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। यहाँ 3/5 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास
ये चूंकि कॉस ए दिया हुआ है तो आधार बटा कर्ण, आधार आपके पास 4 होता है और कर्ण आपके पास 5 होता है। इसी तरीके tan दिया हुआ है, ये लंब बटा आधार हो जाता है। लंब आपके पास दिया हुआ है 3 और आधार आपके पास दिया हुआ है 4। कौशिक आता है, कौशिक आपका साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा लंब लिख लीजिए, कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब। कर्ण भैया आपके पास 5 दिया हुआ है, 5 लिख लीजिए, और लंब आपके पास 3 दिया हुआ है, 3 लिख लीजिए। ये साइन का उल्टा होता है, देखिए यहाँ 3/5 लिखा हुआ है, यहाँ 5/3 हो जाता है। इसी तरीके से सेक है, वो सेक है, कौशिक का उल्टा होता है, k/a हो जाएगा। k आपके पास 5 है और a आपके पास 4 है। यहाँ पर देखिए कॉस है तो यहाँ पर 4 ऊपर हो गया, यहाँ 5 नीचे हो गया, 5 यहाँ ऊपर हो गया। यहाँ कॉट है, वो tan का होता है उल्टा, तो a/, कितना हो जाएगा l, अर्थात आधार बटे लंब हो जाता है। आधार आपके पास 4 दिया हुआ है, लंब आपके पास 3 दिया हुआ है। इसी तरीके से ये आपके पास पांचों त्रिकोणमितियों के मान आ गए हैं। अब इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। यदि आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल की घंटी बजा दीजिए, जिससे और ये अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे इसको लाभ उठा सकें और अधिक से अधिक लोगों को इसको लाभान्वित हो जाए। मैंने प्रयास किया है कि एक छोटे से छोटी चीज़ों को आपको समझाया जाए, और यदि आपको समझ में आ जाता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।